ये कहानी उन लाखों बाप बेटों के रिश्ते का आईना है, जहाँ एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बेटे के नाम कर देता है और बदले में कभी सिर्फ एक बार, पापा आप कैसे हैं, सुनने को तरस जाता है। पिता की आंखों का तारा गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में लगा नीम का पेड़। इसी घर में रहते थे हरिराम और उनका बेटा आरव। हरिराम एक साधारण किसान थे। दिन भर खेतों में पसीना बहाते और रात को थके हारे घर लौटते। लेकिन चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता, क्योंकि उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था उनका बेटा आरव। हरिराम की पत्नी कम उम्र में ही चल बसी थी और तब से उन्होंने माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी अकेले निभाई थी। आरव जब छोटा था तो हरिराम खुद उसे गोदी में खिलाते, अपने हाथों से खाना खिलाते और रातों को उसे सीने से लगाकर सुलाते। कभी खुद भूखे सो जाते, लेकिन बेटे को कभी किसी चीज की कमी न होने दी। आरव पढ़ाई में तेज था। हरिराम ने कभी किताबों के पैसे की चिंता नहीं की। खेत बेचने की नौबत भी आए, लेकिन उन्होंने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। आरव जब पहली बार शहर पढ़ने गया तो हरिराम की आंखों में आंसू थे, खुशी के। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। जाओ बेटा, कुछ बनकर लौटो, उन्होंने कहा था। मुझे कोई चिंता नहीं, बस तुम खुश रहो। शहर में पढ़ाई करते हुए आरव का मन बदलने लगा। नए दोस्त, नए माहौल, और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। शहर की चमक धमक ने उसकी सोच को बदल दिया। अब वह गांव को पिछड़ा समझने लगा और पिता को पुराना ख्यालात वाला। हरिराम रोज फोन का इंतजार करते, लेकिन आरव व्यस्त रहता। महीने में एक बार भी फोन आ जाता तो समझते कि बेटा ठीक है। फिर एक दिन गांव में खबर फैली, आरव की शादी हो गई। हरिराम को कुछ नहीं पता था। पड़ोसियों से सुना और दिल पर चोट लगी। कुछ महीने बाद आरव शहर से पत्नी के साथ गांव आया। चमचमाती कार से उतरा, नए कपड़े, महंगी घड़ी और हाथ में मोबाइल। पिता से औपचारिक नमस्ते किया। हरिराम ने जब बहू को गले लगाने की कोशिश की तो वह पीछे हट गई। प्लीज, हाथ न लगाए, गंदा हो जाएगा। हरिराम मुस्कुराए, पर अंदर कुछ टूट गया। उस रात उन्होंने पुरानी संदूक खोली। आरव की पहली तस्वीर, उसकी लिखी चिट्ठियां, पहली बार स्कूल जाने की फोटो, सब कुछ संभाल कर रखा था। आंसू उनके गालों से बहते रहे। आरव 2 दिन बाद लौट गया। हरिराम के खेत अब उजड़ चुके थे। वो अब काम नहीं कर पाते थे। गांव में एक दिन उन्हें सीने में दर्द उठा, लेकिन कोई पास नहीं था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। गांव के लोगों ने चंदा करके उनका अंतिम संस्कार किया। आरव को जब फोन पर खबर मिली तो वह एक मीटिंग में था। बोला, ओके, मैं देखता हूँ, लेकिन वह नहीं आया। बस एक पैसे का ड्राफ्ट भेज दिया, ये कहते हुए कि सब इंतजाम कर लीजिए। गांव में आज भी नीम का पेड़ है, लेकिन अब उसकी छाया सूनी है। हरिराम की खटिया अब वहां नहीं लगती। बस एक पुराना लकड़ी का झूला है, जो हर हवा के झोंके पर चिरपरिचित सी आवाज करता है, जैसे कह रहा हो, पिता की आंखों का तारा कभी लौट कर नहीं आया। अब हम आपको मेरी अगली रोचक कहानी से रूबरू कराएंगे।